हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं सूरज सिंह आप सभी का यूट्यूब चैनल प्रीमियर क्लासेस पे हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, हमारा जो सेशन चल रहा था वो है SD यादव कंप्लीट मैथ सॉल्यूशन, तो जिसमें हमने लगभग 2 टॉपिक पढ़ लिया है। अब हम शुरुआत करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, जहां पे हम सीखेंगे क्या कि संख्याओं के वर्गों तथा घनों के योग पर आधारित प्रश्न। अब संख्याओं के वर्गों और घनों के योग का मतलब क्या है। मतलब कि अभी तक जो हमने मेरे दोस्त सीखा था वो सीखा था कि यदि संख्याएं क्रमागत हों, यानी कि 1 + 2 + 3 + 4, यानी इसमें देखिए किसी भी नंबर का हमने अभी तक स्क्वायर नहीं किया था, ना ही हमने किसी भी नंबर का क्यूब किया था। अच्छा, स्क्वायर का मतलब क्या होता है और क्यूब का मतलब क्या होता है। जैसे हम किसी भी नंबर की पावर मैक्सिमम 2 कर दें, तब हम ऐसी संख्या को बोलेंगे कैसी है ये संख्या, वर्ग के रूप में। जैसे हम 1 का स्क्वायर कर दें, 2 का स्क्वायर कर दें, ठीक है, 3 का स्क्वायर कर दें, तो ये संख्या हमारी किस रूप में हो गई, वर्ग के रूप में हो गई। घन की बात करेंगे तो जैसे हमने 1 का पावर कितना कर दिया, 3। जब हम किसी नंबर की मैक्सिमम पावर 3 कर देते हैं, तब हम उस संख्या को कहते हैं कि यह संख्या वर्ग के रूप में लिखी गई है, या सॉरी मैक्सिमम पावर 3 करते हैं तो घन के रूप में लिखी गई है। यानी संख्या को जब वर्ग के रूप में दे दिया गया हो और जब संख्या को घन के रूप में दे दिया गया हो, तब हम संख्या को कैसे बताएंगे कि इसका योग क्या होगा। देखिए, चलिए हम देखते हैं कि इस प्रकार के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है भाई, चलिए। अभी तक हमने देखा था कि जैसे हमें कह दिया गया कि बताइए कि 10 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। 10 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, तो हम क्या करते थे कि 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट 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 +10, ठीक है, हम इसको कर लेते थे। और फिर हमने एक ट्रिक सीखा था यहाँ पे, क्या कि n+1/2। हम इस ट्रिक के माध्यम से ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर लिया करते थे, लेकिन प्रश्न का पैटर्न यहाँ पे बदला है। अब कह रहा है प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए और प्राकृतिक संख्याओं के घन का योग ज्ञात कर दीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ सीखेंगे कि जब प्राकृतिक संख्या का वर्ग कर दिया जाए, तब हम उस संख्या का योग कैसे ज्ञात करते हैं। फिर से मैं यही कहूंगा क्या कि डर डर के नौका पार नहीं होती, डर डर कर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और मेरे दोस्त, शिक्षा वो ताकत है जिससे आप पूरी दुनिया पे राज कर सकते हैं, पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। यदि हम यहाँ पे अपना पहला क्वेश्चन एग्जाम्पल से ले लेते हैं, जो हमारे SD यादव का पहला एग्जाम्पल है, वो दिया है 1 से लेके 80 तक। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं प्रश्न के पर। जैसे हमें एक क्वेश्चन दे दिया जाए मेरे साथी, कहा जाए कि बताइए कि 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, और यही क्रम चलेगा कहाँ, 10 के स्क्वायर तक। अब हमसे कहा जा रहा है कि बताइए कि इसका योग क्या होगा, इसका योग क्या होगा, मतलब इसका योगफल क्या होगा। अब मेरे दोस्त, आप मेरे को बताइए, अगर आप इस संख्या को इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64 एंड 9 का 81 + 100। क्या इसको हम इस तरह से लिखकर सॉल्व करेंगे तो क्या समय नहीं लगेगा? क्या हमारे पास एग्जाम में इतना टाइम होता है? नहीं। तो हम जब प्रश्न वर्ग के रूप में होगा, तब हम प्रश्न को सॉल्व करने के लिए एक सामान्य सी ट्रिक है, ये आप जानते भी होंगे, ठीक है, हम उसका यूज करते हैं। हम इस ट्रिक का यूज करेंगे। ट्रिक क्या है भाई, n+1 2n+1/6, ये हमारा ट्रिक है। हम इस ट्रिक के माध्यम से अपने प्रश्न को सॉल्व करेंगे।
क्या है ट्रिक, n n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि n की वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे n लेंगे हम कितना 10, n कितना है 10। तो चलिए हम इसमें रखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10, यहाँ पे रखेंगे 10 प्लस 1, ये हो जाएगा 2 गुणे 10 प्लस 1 बटे 6। तो यहाँ पे देखिए कितना हो गया 10, 10 में एक जोड़ा 11, 10 दूनी 20 और 20 में एक 21 बटे 6। यहाँ पे देखिए मेरे दोस्त क्या हो जाएगा 2, यहाँ से अगर करते हैं हम तो देखिए 3 3 सत 21 और 3 दूनी 6, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10। यहाँ पे हमारा आ गया कितना 5 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 7। अगर हम 7 का मल्टीप्लाई 5 में करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 35, या आप इसको कर सकते हैं 11 5 जा 55 मल्टीप्लाई 7। और देखिए 7 पचे 35 का 5 और 7 पचे 35 3 38, यानी ये हमारा कितना आएगा 385, ठीक है 385। इस प्रश्न का हमारा जवाब होगा कितना 385। तो देखिए जब ऐसे पैटर्न के सवाल दें, अब यहाँ पे आपसे कहा जा सकता है, प्रश्न का पैटर्न बन सकता है कि बताइए 20 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा। 20 क्रमागत प्राकृतिक संख्या, तो देखिए प्राकृतिक संख्या अलग है, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल अलग है। तो यहाँ पे जब कहेगा बात प्राकृतिक संख्या की तो हम ट्रिक यूज करते हैं n प्लस 1 बाई 2, लेकिन जैसे ही कहेगा कि प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात कीजिए, तब मेरे भाई हम क्या करेंगे n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 का यूज करेंगे। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि यदि हमारा जो एग्जाम्पल है SD यादव में, वो हमारा एग्जाम्पल क्या है, वो हमारा एग्जाम्पल क्या है, हम उस एग्जाम्पल को देखते हैं। जो हमारे SD यादव बुक में मेरे दोस्त पहला एग्जाम्पल दिया है, वो दिया है 1 से लेके 80 तक, यानी प्रश्न दिया है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, और ये दिया है 80 का स्क्वायर, यानी 1 से लेकर 80 तक प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा, ये प्रश्न में हमसे पूछा गया है, ठीक है। इसका योगफल क्या होगा, तब तो भाई आप मुस्कुराते हुए इसको जवाब दे देंगे, अरे क्या सर बच्चों वाला क्वेश्चन है ना, बच्चों वाला क्वेश्चन, अब तो कर ही लेंगे, इसमें बचा क्या है ना। यहाँ पे हमने क्या दिया, हमने देखा कि यहाँ हमें n की जगह क्या रखना है भैया 80 रखना है, क्या रखना है n की जगह हमें क्या रखना है 80 रखना है। अभी अभी हमने देखा कि ट्रिक जो है हमारी वो क्या है n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। चलिए यहाँ पे हम रख देते हैं, यहाँ पे n की वैल्यू रखते हैं 80, 80 प्लस 1 2 गुणे 80 प्लस 1 बटे 6, ठीक है। देखिए 80 80 में एक जोड़ेंगे ये हो जाएगा 81, 80 दूना 160 ये हो जाएगा 161 बटे 6। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो देखिए मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, 3 से इसको काटते हैं तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 सत 21, ये हो जाएगा 3 दूनी 6। यहाँ पे देखते हैं तो अगर 2 से काटें तो 2 एक कम 2 और ये कितना हो जाएगा 40, यानी यहाँ पे हम देखते हैं कि 40 गुणे 27 गुणे 161, जब आप इसका मल्टीप्लाई कर दोगे तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही आपका क्या होगा आंसर। कितना आएगा 1,73,880, कितना आएगा 1,73,880, ये आपका यहाँ पे क्या आएगा जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे। देखिए आप कर भी सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, जब 27 का 4 बार टेबल पढ़ेंगे 27 चौको होता है 108 मल्टीप्लाई 161, ठीक है। अब आप 108 का डायरेक्ट इसमें पहाड़ा पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा रिजल्टेंट है, जो हमारा आंसर है वो कितना है 1,73,880। उम्मीद करता हूं कि आपको ये पैटर्न समझ में आ गया होगा। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले एग्जाम्पल पे, ठीक है। देखिए बहुत सारे प्रश्न ऐसे बनेंगे और आप बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता, आप जब प्रैक्टिस करेंगे, देखिए मैथ बेटा एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप
प्रश्न को जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। जैसे यहीं पे हम एक प्रश्न और अगर करते हैं, हमने कह दिया बताइए कि 1 से लेके बताइए 20 तक का स्क्वायर क्या होगा। यानी हमने 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डॉट 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 20 का स्क्वायर कर दिया और फिर हमसे कहा जाता है बताइए कि इसका योगफल क्या होगा। ठीक है, इसका योगफल क्या होगा, तो हमें अभी अभी पता है कि हम क्या लगाएंगे, n प्लस 1 2n+1/6 हम इसका यूज करेंगे। यहाँ पे n की जगह हमें क्या रखना है, 20 रखना है। क्या रखना है, 20 रखना है। तो 20 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 22 = 40 यानी 41/6। यहाँ पे करेंगे 3 7 21, 3 दूने 6, 2 से काट देंगे हो जाएगा 10 यानी 10 × 7 × 41। ठीक है, 7 1 कम 7, 7 चौक 28, 10 का 1 0 यानी 2870 आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, आंसर हो जाएगा। जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो मैक्सिमम आपको 10 से 15 सेकंड में आप प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे, लेकिन जब तक आपको प्रश्न का पैटर्न नहीं पता है आपको दिक्कत होगी। देखिए अब यहीं से पैटर्न थोड़ा चेंज होता है, प्रश्न में थोड़ा ट्विस्ट आता है। अगर प्रश्न में क्या दे दिया जाए, प्रश्न को कुछ इस तरीके से दे दिया जाए। पहले मैं एक एग्जांपल खुद से लूंगा, उसके बाद आपको एक एसडी यादव में जो क्वेश्चन दिया गया है वो आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पे एक प्रश्न दे दिया गया मेरे दोस्त, प्रश्न क्या है बताइए कि 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 20 का स्क्वायर। अब कहा गया है कि बताइए इसका योगफल क्या होगा। अब प्रश्न को बेटा आप बहुत ध्यान से देखेंगे, कुछ लोग इतने जल्दबाजी में होते हैं कि अरे वाह, दिल उनका फेफड़ा खुश, उन्हें क्या लगा जैसे इन्होंने सिर्फ स्क्वायर का पैटर्न देखा उनका दिल बगीचा बगीचा हो जाता है और वो क्या करते हैं तुरंत फार्मूले पे लगा के प्रश्न को सॉल्व कर दिए, खेल वहीं पे खत्म हो जाता है। दिल तो इतना खुश था कि घर आते ही जब पेरेंट्स ने पूछा पेपर कैसा गया तो खुश होके कहते हैं बहुत मस्त, एकदम जबरदस्त पेपर, बहुत अच्छा गया। अच्छा इसका आंसर बताओ, जवाब क्या आया है। पता चला अरे बाप रे बड़ी दिक्कत हो गई, हमने तो ये किया ही नहीं, हमने ध्यान ही नहीं दिया कि ऐसा भी हो सकता है। चलिए यहाँ पे पैटर्न देखिए, आपने बेटा जो सीखा है, आपने जो सीखा है वो जब भी आप इस ट्रिक का यूज करेंगे कि n+1 2n+1 का यूज करेंगे तो आपने प्रश्न के पैटर्न में एक बात का ध्यान दिया होगा कि प्रश्न की शुरुआत हमेशा 1 के स्क्वायर से होती है। कहां से, 1 के स्क्वायर से, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। लेकिन ध्यान से देखिए, क्या इस दिए गए प्रश्न में 1 से शुरुआत है क्या, नहीं, बस यही तो आपको पकड़ना था। जब आपने प्रश्न में देखा कि 1 से शुरुआत इसकी नहीं हुई है तब आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए आप क्या करेंगे, हमने कहा आपको तो पता है कि आपको जो ट्रिक पता है वो पता है n+1 2n+1/6, आपको तो ये पता है। लेकिन आपके साथ तो खेला हो गया। खेला क्या हो गया भाई कि यहाँ पे 11 से दे दिया, बड़ी दिक्कत हो गई। चलिए कोई बात नहीं, आप बहुत मजे से सॉल्व कर लोगे भैया। हम इमेजिन कर लेते हैं, मैथ्स में इमेजिनेशन चलता है। हम मान लेते हैं कि हमारे प्रश्न में ये दिया गया है यहाँ से कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 10 का स्क्वायर। आप खुद से ले लो, ठीक है, आप खुद से ले लो। बोलो सर ऐसे थोड़ी ना होता है, बिल्कुल होता है भाई, मैथ है, ले लो। अब जब आपने ले लिया तो आपका दिल अब खुश हो गया, आपने कहा सर अब तो मजा आ गया। क्या मजा आ गया, कैसे भाई, आपने कहा सर 1 से हो गया तब तो हम सॉल्व कर ही लेंगे। आपने तुरंत दिमाग लगाया, अरे सर बहुत आसान है, 20 × 20। भाई आप ये तो लगाओगे ना, ये पैटर्न ये ट्रिक लगाओगे तो आप n की जगह क्या रखोगे, आप रखोगे कि सर n+1 और 2n+1/6। बहुत अच्छा, आपने कहा सर 20 यहाँ पे रखेंगे, ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा सर 41, और जब इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, और यहाँ पे हो जाएगा 10, और 7 1 कम 7, 7 चौक 28, और ये 10 का 1 0, आपका आ गया 2870। अब ऑप्शन में ये जरूर होगा, ये ऑप्शन में जरूर होगा।
और आप खुशी खुशी यही सही करके चले आएंगे। बेटा बिल्कुल नहीं, ये आपका अभी आंसर नहीं है। आपने कुछ इमेजिनेशन किया था, आपने कुछ माना था, आपने माना था 1 से 10 तक। तो आपको क्या करना होगा कि आपने जितना एक्स्ट्रा लिया था अब उसको क्या करिए, उसका भी सम निकालिए और उसका सम निकाल के माइनस कर दीजिए। तो आपने कितना लिया था, 1 से लेकर 10 तक, यानी n प्लस 1 टू n प्लस 1/6। आप इससे निकालेंगे, ये कितना आया, 10 गुणे 11 गुणे 21 बटे 6, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 2 पंचे 10 और इसको करेंगे तो ये आएगा 385। यानी आपका जो रिजल्ट होगा, आपका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा भाई, आपका जो रिजल्ट होगा वो होगा क्या, आप 2870 में से 2870 में से 385 माइनस करेंगे। जब 385 में 10 में से 5 गया 5, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 16, 16 में से 8 गया 8, 7 में से 3 गया 5 और ये 2। आपका जो आंसर होगा वो होगा 2585। ध्यान से देखिए, आपका जो आंसर यहाँ पे होगा क्या होगा, 2585 होगा। ठीक है, चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है। चलिए मैं एक प्रश्न और लेता हूं जो कि बुक में दिया गया है। प्रश्न है, प्रश्न क्या दिया है जो बुक में दिया गया है, चलिए प्रश्न क्या है बेटा, प्रश्न जो दिया गया है, प्रश्न है 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर प्लस 23 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 और ये दिया गया है आपका 70। ठीक है भाई, 70 का स्क्वायर। अब इसको आपको बताना है, ये आपका क्या है, एसडी यादव का एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 2। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो फिर वही चीज, यहाँ पे आपको जो ट्रिक पता है वो पता है आपको 1 से, लेकिन आप जब यहाँ पे देख रहे हो तो यहाँ पे आप देखते हैं कि ये कहाँ से शुरुआत है, 20 से। तो हमने कहा एक काम करिए, आप इसमें थोड़ा सा चेंजिंग ला दीजिए खुद से। आप चेंजिंग लाओगे तो कैसे लाओगे, आप कहोगे सर मैं मान लेता हूँ इसकी शुरुआत 1 से हो रही है, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 19 का स्क्वायर प्लस, और फिर आपका कहाँ से है 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर प्लस 70 का स्क्वायर। ठीक है, आपने कहा हाँ सर ये तो कर लेंगे। मैंने कहा बस, अब अगर आपने इतना कर लिया है मतलब आपने प्रश्न का खेल खत्म कर दिया है। ठीक है, देखिए कैसे, आप अब यहाँ पे रखेंगे, आपको पता है कि n प्लस 1 2n+1/6। और देखिए आप हमेशा इसको माइनस करेंगे, आपने जितना लेट लिया है तो आप इसको इसमें से माइनस करेंगे तो आपको फाइनल रिजल्ट मिलेगा, स्मॉल n+1 2n+1/6। ठीक है भाई, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम वैल्यू रखते हैं, ये हो गया 70 मल्टीप्लाई 71 मल्टीप्लाई 7 दूनी 14 140, यानी ये हो जाएगा 141/6। ठीक है, 141/6 ये हो गया। अब यहाँ पे आप देखेंगे क्या यहाँ पे कुछ कट रहा है क्या, बिल्कुल यहाँ 141 देखिए, 3 चौक 12 और 3 सते 21, 3 दूनी 6, 2 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, ये आ गया भाई 35, यानी यहाँ पे आ गया है आपका 35 मल्टीप्लाई 71 मल्टीप्लाई 47। ठीक है, यहाँ पे बढ़िए, आप जब इधर रखेंगे n की वैल्यू आपने कितना यहाँ से 1 से 19 तक लेट किया था, यानी 19 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 19 दूना 38 38 38 38 से 39 39/6। देखिए यहाँ पे देखेंगे तो 3 1 कम 3 3 3 9 3 दूनी 6, 2 से काटा ये आगे कितना 10,
यानी यहाँ पे आपका क्या आ गया कि 19 गुणे 10 गुणे 13, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा, फिर आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें से आपको इसको माइनस कर देना है, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा भाई, फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा, और यही आपको का आंसर होगा। और ऐसे प्रश्नों को यही करने का एक तरीका है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आप इस पैटर्न के प्रश्न जब आएंगे तो आप बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर पाएंगे। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पैटर्न पे। अब जब संख्या क्यूब के रूप में दी गई हो, क्या संख्या जब घन के रूप में दी गई हो, तब हम कैसे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ध्यान से समझिएगा। जैसे हमने आपको दे दिया, हमने आपको एक क्वेश्चन दिया, हमने क्वेश्चन क्या दिया कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 6 का क्यूब, ठीक है। तो आप इसको तो आसानी से कर लोगे, क्यों, आपको लगेगा ये तो बहुत छोटी सी बात है, इसको तो हम ऐड कर ही लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि 1 का क्यूब क्या होता है भाई, 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125 और 6 का क्यूब जो होता है 216, 216। तो आप इसको कहोगे सर इसको तो हम ऐड कर लेंगे, जो है हमें आंसर आ जाएगा। लेकिन यही क्रम और बड़ा दे दिया जाए, तब क्या आप सॉल्व कर पाएंगे। तो सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, क्यों नहीं सॉल्व कर पाएंगे, बिल्कुल सॉल्व कर पाओगे, लेकिन टाइम ज्यादा लगेगा। तो ऐसे प्रश्नों को जब प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग पूछा जाए हमसे, तब हम एक सामान्य सी ट्रिक का यूज करते हैं और जल्दी से आंसर बता देते हैं। वो ट्रिक क्या है, n प्लस 1, ठीक है, n प्लस 1 बाई 2, और इसका हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ये हमारी ट्रिक है। हम इसी के माध्यम से, इसी ट्रिक का यूज करके प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो n की जगह आपको क्या रखना है, 6 रखना है, यानी हमने यहाँ रखा 6 मल्टीप्लाई क्या हो गया, 6 प्लस 1 बाई 2, और इसकी हमने क्या रख दी, स्क्वायर। जब हमने यहाँ पे रखा तो ये हो गया 6 गुणे 7 बटे 2 की पावर 2 से काटा तो ये आ गया 2 3 6 7 3 21, ये आ गया 21 का स्क्वायर यानी 441। यानी हमने जो एग्जाम्पल लिया है इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 441। उम्मीद करता हूं कि आप इस बात को समझ गए होंगे। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे, जो कि हमारे बुक में दिया गया है एज एग्जाम्पल नंबर 3, जो कि दिया गया है 1 से लेके 90 तक, ठीक है भाई। प्रश्न यही है कि 1 से लेकर 90 तक प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग क्या होगा। यही प्रश्न अगर दे दिए जाए, वैसे आप ऐसे प्रश्न बहुत कम देखने को मिलते हैं एग्जामों में। ये हो गया 90 का क्यूब। बेटा अगर आप इस तरीके से इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे कि आप 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब निकाल कर फिर आप उसको ऐड करेंगे, तो बस 2-3 साल लगेंगे, ज्यादा नहीं लगेंगे। चलिए कोई बात नहीं, चलिए। लेकिन अगर हम ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे तो बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, हमें पता है कि ट्रिक है कि क्या, n प्लस 1 बाई 2 का स्क्वायर, यानी हम यहाँ पे क्या लेंगे 90, ठीक है, और ये हो जाएगा 90 प्लस 1 बाई 2, और इसका हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 से इसको काट दें, ये हो जाएगा हमारा कितना 45 मल्टीप्लाई 91, और इसका क्या कर दें, स्क्वायर कर दें, ठीक है। जब हम इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका और मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा भाई, 45 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5,
कैरी कितना आएगा 4, और जब 45 का हम 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 धाम होता है 450 में से 45 कम कर देंगे, ये आ जाएगा 405, और 405 में 4 कैरी जोड़ देंगे, ये हो जाएगा टोटल 409, यानी ये हो जाएगा 409 इसी का स्क्वायर, और यही आपका क्या है आंसर। ठीक है, यही आपका आंसर है। उम्मीद करता हूं कि आप इस बात को समझ गए होंगे। ठीक है, जब आप इसका स्क्वायर निकालेंगे तो जो आंसर आएगा वो आएगा 16,01,67,69,25। ठीक है, तो आप यहीं पे इसको आंसर ले लेंगे। चलिए ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं अगले पैटर्न पे। अब इसी में अगर प्रश्न दे दिया जाए, देखिए कोई नई लॉजिक नहीं है। अब जैसे अभी हमने देखा था, इसी में थोड़ा सा पैटर्न गायब कर दिया जाए। ठीक है, अब प्रश्न जो आपको दे दिया जाए वो कहां से दे दिया जाए, वो आपको दे दिया जाए प्रश्न इस तरह से कि बताइए 11 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब प्लस डॉट 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 20 का क्यूब, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो फिर वह यहीं पे हम देखते हैं कि हमने जो ट्रिक सीखा है n+1/2 और इसकी स्क्वायर, वो तब यूज करते हैं जब बेटा क्वेश्चन कहाँ से शुरुआत हो, नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर की शुरुआत कहाँ से होती है 1 से, लेकिन प्रश्न का पैटर्न यहाँ 1 से ना शुरू होके बल्कि 11 से शुरू है। ठीक है, तो आप प्रश्न में थोड़ी सी चेंजिंग खुद से करोगे और आप लेट कर लोगे, आप मान लोगे कि प्रश्न कहाँ से है 1 से, यानी क्या है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस ये है 10 का क्यूब, ये यहाँ तक आपने लेट किया, फिर ये 11 का क्यूब 12 का क्यूब प्लस 20 का क्यूब दिया है। ठीक है, ये गिवन है ये पार्ट। तो आपको देखिए 1 से लेकर 20 तक मिल गया, तो आप क्या करोगे, यहाँ से लगाओगे प्रश्न को, क्या कि आप यहाँ से क्या करोगे n+1/2 इसका स्क्वायर, और देखिए आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो तब मिलेगा जब आप जितना ये लेट किए हैं ना, इतना इसमें से माइनस करेंगे, तो माइनस स्मॉल n+1/2 इतना हम क्या कर दें माइनस कर दें। तो यानी अब यहाँ पे हम रखेंगे वैल्यू को, तो क्या हो जाएगा 21/2 का स्क्वायर माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा 10 × 11/2 का स्क्वायर। ठीक है, अब जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 10, ये कितना हो जाएगा 210 का स्क्वायर माइनस यहाँ से 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 55 का स्क्वायर। जब 210 का स्क्वायर करेंगे तो 21 का स्क्वायर होता है 441, और यहाँ पे 2 जीरो माइनस 55 का स्क्वायर करेंगे 5 × 5 = 25, 5 × 30 3025। जब हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, फाइनल रिजल्ट कितना आएगा, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 10 यहाँ पे 0 ही बचा, और ये 4 में से 3 गया, ये बचेगा 1 और ये बचेगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 41,075, और ये आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप इस बात को समझ गए होंगे। फिर भी आपको कोई दिक्कत परेशानी किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो रही है, आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें, अपनी प्रॉब्लम को हमारे साथ शेयर करें। आपके हर एक प्रॉब्लम, हर एक कमेंट को हम देखते हैं। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अब देखिए यहाँ पे अब जो बुक में दिया गया है आपका ये एग्जाम्पल, ये कुछ इस तरीके से दिया गया है। देखिए बुक में क्या है ना, डायरेक्टली सॉल्व कर दिया है, पता ही नहीं चलता उसने कौन सा पैटर्न ले लिया है।
ठीक है, चलिए देखते हैं। अब प्रश्न यहाँ पे क्या दिया है कि 15 का क्यूब से लेके प्रश्न जो दिया है ये हमारा चौथा प्रश्न है एग्जाम्पल का। प्रश्न जो बुक में दिया है 15 का क्यूब, 16 का क्यूब प्लस डॉट 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 ये दिया है पूरा 60 का क्यूब तक। हमें इसका आंसर बताना है, ठीक है, इसका सम क्या होगा। अब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये 15 से शुरुआत है, यानी इसके पहले का नहीं है। और जो हमें ट्रिक पता है वो कहाँ से लगती है, जब प्रश्न दिया हो 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, डॉट 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 n का क्यूब। जब इस पैटर्न में प्रश्न दिया हो तब हम लगाते हैं n+1/2 और इसकी पावर कितनी भाई 2। लेकिन अब ये तो दिया ही नहीं है, तब हम कैसे इसका यूज करेंगे। तो हम मान लेंगे कि अब जो प्रश्न दिया है हम ये लेट कर लेंगे क्या कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 14 का क्यूब और फिर प्लस में दिया है जो 15 का क्यूब प्लस 16 का क्यूब प्लस डॉट 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 60 का क्यूब। ये पार्ट हमारा क्या है, गिवन है। अब हम यहां से लेके यहां तक फार्मूला लगा सकते हैं। अब यहां पे हम देखेंगे तो n+1/2 का स्क्वायर, लेकिन ध्यान देना है कि हमने जितना लेट किया है उतना माइनस भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए स्मॉल n का यूज कर लेते हैं, /2 का स्क्वायर। यहाँ पे हम रखते हैं क्या कि 60 × 61/2, ठीक है, स्क्वायर 2 से काट दिया, ये आ जाएगा कितना 30। यहाँ पे माइनस ये कितना है भाई 14 मल्टीप्लाई हो जाएगा 15/2, 2 से काटेंगे हो जाएगा 7 का स्क्वायर। अब यहाँ से देखते हैं कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 30 × 61 का स्क्वायर माइनस 15 × 105 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसका हम स्क्वायर करेंगे तो 3 × 1 = 3, 3 × 6 = 18, ये इतने का स्क्वायर माइनस 105 से का स्क्वायर करेंगे तो 5 × 5 = 25, 10 × 11 = 110, ये आएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे यानी हम इसका स्क्वायर निकालकर इसको माइनस करेंगे तब यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, हमारा फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। यहाँ पे जो मेरा उद्देश्य था आपको प्रश्नों को किस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया, आज गया होगा। फिर भी कोई दिक्कत है तो आप हमारे साथ क्या कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में जाके अपने कमेंट को छोड़ सकते हैं, देखेंगे आपकी क्या दिक्कत है। नेक्स्ट वीडियो में हम उसको बताएंगे कि आपकी प्रॉब्लम को कैसे दूर किया जा सकता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।